एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 8। डेट भी दिखा दूँ, ये देखो सुबह का अब 8 बज रहा है। आज है 5 तारीख और दिसंबर चल रहा है, पता ही है। तो ये मैंने एटम चैप्टर कल थोड़ा सा पढ़ा था और तुम्हें पता है मैंने कहाँ से पढ़ा था? मैंने जीएस प्लैनेट से पढ़ा था। हाँ, मैंने जीएस प्लैनेट का बैच लिया है और मैं ये प्रमोट नहीं कर रही कि आप लो, ठीक है? नहीं लेना है, मतलब थोड़ा सा महंगा है, मतलब नहीं लेना है। जैसे जो ले सकता है वो ले, उसको मना नहीं है, बट जो नहीं ले सकते तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, क्योंकि वो मुझे पढ़ा है 1400 का। हाँ, ऐसे ही पढ़ा है मुझे। तो अब इसमें क्या था, मुझे फिज़िक्स जो मैंने एटम चैप्टर भी पढ़ा, मैंने सोचा है कि मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। लास्ट से मीन्स जो लास्ट वाले चैप्टर हैं जो छोटे छोटे हैं उनसे स्टार्ट करती हूँ। छोटे छोटे जब हो जाएंगे ना, तो जो बड़े चैप्टर होते हैं उनमें मैं 2 दिन दे सकती हूँ या 3 दिन, जैसे हो सकता है वो देखा जाएगा बाद में। तो फिलहाल जो फिज़िक्स थी यार, मुझे अब ये चैप्टर ईजी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे बहुत अच्छे से समझ आई, कोई भी डाउट नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, मैंने जीएस प्लैनेट का चेक किया तो उसमें एटम चैप्टर का वो पढ़ा था 2 घंटे 40 मिनट का क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्होंने उस चैप्टर की कराई है। और वही मैंने विजय एजुकेशन में चेक किया तो वो सिर्फ 40 मिनट का पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से आप डिफरेंस देख लो। अब मे भी ऐसा होता कि विजय एजुकेशन अपनी क्लास में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, बट यूट्यूब पे सिर्फ 1 घंटे की क्लास पढ़ी हूँ। जैसा होगा वो तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी भी कर लूँगी, बट थ्योरी के समझने की जो बात थी तो वो मैं जीएस प्लैनेट से ही पढ़ रही हूँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों। सो आपको रिव्यू में देती हूँ। आज फ़िलहाल मैंने चैप्टर जो एटम का था वो भी फर्स्ट लेक्चर भी नहीं कंप्लीट हुआ था, हाफ ही हुआ था। अब उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके शायद 4 लेक्चर हैं, अभी दिखा रही हूँ, वेट। तो देखो इसका जो है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा है, बट ये फिज़िक्स का एटम चैप्टर है, ठीक है। इसमें 5 लेक्चर हैं, ठीक, जो कि 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 13 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट और 43 1 आवर, ठीक है। मतलब ऑल ओवर ये मुझे आज पूरा कंप्लीट करना है, ये 5 के 5 लेक्चर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितना समझ आया और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। देखो, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको क्या करना है कि मेरे जो मैं पढ़ती हूँ उससे आप थोड़ा सा ये ले सकते हो, जैसे जीएस प्लैनेट का है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि जो जीएस प्लैनेट है उनके में पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डेड भी आता है, लाइव भी आता है। मतलब रिकॉर्डेड का भी ये सीन था जो अभी 4-6 महीने पुराना ही है। मतलब जो भी लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ाया था तो सेम वही कंटेंट है इनका, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा है। जिनको रिकॉर्डेड में पढ़ना है वो फटाफट उससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिनको लाइव पढ़ना है वो लाइव कराते रहते हैं। तो ऑल ओवर यही है कि सिलेबस अगर जल्दी करना है, जैसे ये एटम का था चैप्टर, तो ये मैं रिकॉर्डेड वाला ही है, मतलब इनका रिकॉर्डेड जो पढ़ा हुआ है वही मैं देख रही हूँ, तो इससे मेरा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब 11:30 हो रहा है और मैंने दूसरे लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है और तीसरा लेक्चर मैं करने जा रही हूँ, ये रहा। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है और अब करूँगी अपना तीसरा लेक्चर। तो फ़िलहाल का अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और मुझे लग रहा है बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फिज़िक्स में फीलिंग आती है कि, मतलब फिज़िक्स में फीलिंग विजय एजुकेशन से जब पढ़ रही थी कि वो शायद कुछ टॉपिक छोड़ रहे हैं या इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पहली बात यही नहीं समझ आ रहा पढ़ा के आ रहे थे। और फ़िलहाल ये भी कह सकते हो ये चैप्टर इजी भी है, लेकिन ये है ना, समझाया बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छे से समझ आया, सारी चीज़ें अच्छी थी। ओके, तो अब बचे हैं मेरे 3 लेक्चर, उनको भी कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी जो 2 घंटे 40 मिनट का है, यानी अप्रॉक्स 3 घंटे का है। देखती हूँ फिर क्वेश्चन का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। दैट्स इट। फाइनली अभी 2:15 हो रहा है और मेरा ये वाला जो चैप्टर था एटम वाला फिज़िक्स में वो पूरा कंप्लीट हो चुका। 5 लेक्चर थे जीएस प्लैनेट के बैच में, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिए।
तो फाइनली अब थोड़ा बहुत रिलैक्स टाइप सा फीलिंग आ रही है, क्योंकि काफ़ी जल्दी मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं एटम वाले चैप्टर पर टिक करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप भी क्या कर सकते हो, जैसे ये देखो मैंने सिलेबस का चिपकाया है, आप भी ऐसे सिलेबस अपना चिपकाओ, मतलब जहाँ पे पढ़ते हो वाली टेबल पे ज़रूर रखा करो। और दूसरी चीज़ मैं क्या सोच रही हूँ अभी कि देखो जो ये था हमारा बैच, उसमें अभी जो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, तो अभी उसके जब तक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि ये भी सभी को पता है कि फिज़िक्स में मोस्टली प्रॉब्लम हम लोग को तो न्यूमेरिकल में आती है। थ्योरी में तो क्या ही है, समझ लिया सब कुछ ठीक है, लर्न भी कर लेंगे, जितने फॉर्मूला हैं सब ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सॉल्व करते करते चीज़ें गलत कर देते हैं, आंसर नहीं आता, टाइम जा रहा, तो इस चीज़ में हम लोग का कन्फर्म नहीं है। मतलब कि खुद से अगर पूछे तो ये नहीं है कि हाँ अगर हम पूरी तरीके से इसको रेडी कर रहे हैं, वो तो बात अलग कि हाँ रेडी करोगे तो हो ही जाएगा, बट यहाँ पर एक चीज़ यही आ रही है कि अभी हमें कंफर्म नहीं है। तो जो चीज़ कंफर्म है पहले मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले बायो पूरी कंप्लीट करनी चाहिए और केमिस्ट्री कंप्लीट करना चाहिए। जब ये अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए फिर फिज़िक्स मुझे लग रहा है करना चाहिए। जितना अभी मैंने समय इस चैप्टर को दिया फिज़िक्स में, उतना अगर मैं एक बायो की थ्योरी में दे देती तो थ्योरी भी लर्न हो जाती, क्वेश्चंस भी उसके लग जाते, तो मेरा प्रॉफिट तो हुआ ना बायो में, मतलब देखा जाए तो अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि अभी 2:20 होने वाला है, ठीक है, तो अब जो है बायो का मैं सोच रही हूँ पढ़ लूँ, क्योंकि अभी अगर मैं इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगी भी तो हाँ ठीक है प्रॉफिट तो होगा, लेकिन अगर फिर रिदम में नहीं बना रहा चीज़ें तो बेकार है। तो उससे बेटर है मैं अभी फ़िलहाल यही सोच रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि पहले केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब वो आप पे डिपेंड है, आप साथ में लेके चलना चाहते हो ले लो, पर मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे अगर मान लो 65+ चाहिए मार्क्स, ठीक है, 25 तुम बायो में ले आओ और 25 ले आओ केमिस्ट्री में, बचे 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन फिजिक्स में आप कर ही लोगे, 10 से 15 क्वेश्चंस कर ही लोगे। ऐसा नहीं सारे टफ आएंगे, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, कोई थ्योरी बेस्ड भी आएगा, कुछ चीज़ें डायरेक्ट आएंगी, जैसे यूनिट पूछ लेंगे, डायमेंशन पूछ लेंगे, वो पर मतलब उस पर चीज़ों में कर ले जाओगे, 10 क्वेश्चन कर लोगे, बचा जी के 5 क्वेश्चन उसमें कर लोगे। तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए 65 और 65+ आप ऐसे ला सकते हो फिज़िक्स को कम पढ़कर भी, बट ऐसा करना नहीं है, पढ़ना यार है, क्योंकि मान लो तुमने बायो में भी कुछ गलत हो गए, केमिस्ट्री में भी कुछ गलत हो गए, तो बचाएगा तो फिज़िक्स ही ना, तो एटलीस्ट कुछ तो करना ही है। पर अभी जितना हम लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, जो चीज़ हम कर सकते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। वरना लास्ट टाइम क्या होता है कि ना बायो अच्छे से रेडी हुई, पूरी कंप्लीट हुई, ना केमिस्ट्री, तो फिर फ़ायदा मतलब क्या रहा, तो आप नंबर कैसे लाओगे, खुद सोचो इस चीज़ को। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में यही है, अभी 2:20 हुआ है, मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो मैं बताती हूँ। फ़िलहाल तो मैं ब्रेक लूँगी और अभी तो नहीं पढ़ने वाली, शाम को देखते हैं वही 4-5 बजे कि क्या करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी अपडेट अभी मतलब दूसरे वीडियो में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।